तो रांची में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं म्यूजियम का निरीक्षण करने के लिए। निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। निर्माणाधीन बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण किया। बता दें कि इसका निर्माण चल रहा है। धरोहरों को संजोने की एक कोशिश, उसे संरक्षित करने की कोशिश में इस म्यूजियम का निर्माण और इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बिरसा मुंडा म्यूजियम का निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। और यहाँ पर धरोहरों को संरक्षित करने की एक पहल की गई थी और इसी पहल को साकार करते हुए ये म्यूजियम, जिसका निर्माण चल रहा है, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है, लेकिन इस बीच इस म्यूजियम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बारीकी से अवलोकन करते हुए म्यूजियम में लगाए गए शिलापट, म्यूजियम में रखी गई चीजों का अवलोकन करते हुए जैसा कि आप लोग ने देखा, ये म्यूजियम का जो प्रोजेक्ट है, भगवान बिरसा मुंडा के जो लाइफ थी उसको दिखाने का प्रयास किया है और इस प्रेमाइसेस को हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया है। उसकी जो झारखंड की हेरिटेज है और जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया गया है। ये पूरे प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूशन किया है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। उनकी एजेंसी है जुडको के द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू और भी डेवलपमेंटल कार्य है, अभी आपको वो भी दिखाए जाएंगे। तो ये है। कब तक ये कंप्लीट होगा सर? थोड़ा सा हम लोग बिकॉज ऑफ लॉकडाउन समय के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल काम रुका रहा था, तो प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये थे आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल, जो बता रहे थे कि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से सुस्त हो गया है कार्य, और अब हम फिर से एक बार रूबरू होंगे केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से, जो अवलोकन कर रहे हैं, जो निर्माण कार्य यहाँ पे हुआ है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और एक बैठक मेरे ख्याल से होने वाली है खिड़की से। इस बैठक में इस वक्त पदाधिकारी और विधायक, पूर्व विधायक, राज्यसभा सांसद सभी लोग मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा परिसर आप देख सकते हैं
हेरिटेज लुक में है और इस हेरिटेज लुक में इसको सहेजने की कोशिश की गई है ताकि बिरसा मुंडा की जो लेगेसी है वो मेंटेन की जा सके और नई पीढ़ी को इस महान आदिवासी नेता जिसे लोग भगवान बिरसा के नाम से भी जानते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, अपनी जीवन की प्राणों की आहुति दी है, ये सब यहाँ पर 3D फिल्म्स की मदद से, मॉन्यूमेंट्स की मदद से और पुरानी जो तस्वीरें हैं उनकी मदद से, मूर्तियों की मदद से दिखाया जा सके। कहीं इस पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट के रेस्टोरेशन से जुड़े हुए जो लोग जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से इसको फिर से पुनर्जीवित किया है, उन सब के साथ मंत्रणा कर रहे हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक छोटी सी बैठक है जो चल रही है और अब इसमें क्या चीज़ बाकी रह गई है, क्या आगे किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी जब तक बैठक चल रही है हम आपको एक बार फिर से एक लुक दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा परिसर है, ओल्ड रांची जेल परिसर इसको कहा जाता है और इसी जेल के इस हिस्से में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस हिस्से में जहाँ पर अभी अभी केंद्रीय मंत्री ने अवलोकन भी किया है, भगवान बिरसा मुंडा को कैद रखा गया था। एक खास कमरा है, उस खास कमरे को भी बिल्कुल उसी तरह सैंटिटी के साथ रिस्टोर किया गया है और ये सहन है जहाँ पर कैदी विचरण भी करते होंगे। ये एक इमारत से दूसरी इमारत के बीच जाने का रास्ता है और ये जो खड़े खड़े पत्थर आप देख सकते हैं ये मेगालिथ है और ये एक निशान है, प्रतीक चिन्ह है जिस पर कुछ कुछ संदेश अभी उकेरा जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के जो एक धर्म चलाया था, बिरसायत धर्म क्या है, उनका क्या संदेश था, उसको क्या मैसेज देना चाहते थे अपने लोगों को, वो सब अब इस पूरे के पूरे परिसर में जो पत्थर उकेरे गए हैं, छोड़े गए हैं, उनको उसी स्टाइल से, उसी ग्रामीण वातावरण में आप देखें रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये बिरसा मुंडा जिस ज़माने में थे, आदिवासी ऐसे ही घरों में रहा करते थे। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा मकान का एक परिसर यहाँ पर तैयार है। झोपड़ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे झोपड़े भी हैं, बैरक्स हैं, ये पुराने स्टाइल के जो ब्रिटिश कालीन बैरक्स होते हैं वो बैरक भी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो कलाकृतियाँ हैं वो भी प्राचीन कलाओं से अभी जुड़ी हुई है और इस सबको रिस्टोरेशन के माध्यम से बहुत ही मेहनत से कलाकारों ने बचाने की, सहेजने की कोशिश की है और ये जो परिसर है अब पूरी तरह से तैयार है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर डेवलप हो चुका है और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में इसका उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद अगर कोई झारखंड आए, देशी विदेशी टूरिस्ट रिसर्च करने वाले लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे और मुंडाओं के संघर्ष की गाथा को अगर कोई समझना चाहता है तो 1-2 घंटों में 3D फिल्म्स की मदद से इस पूरे के पूरे परिसर को देखकर कहीं ना भी जाए, अगर कहीं भी, तो पूरे झारखंड में जो इतिहास है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पुरानी लड़ाई है जो मुंडाओं ने लड़ी, कम संसाधनों में लड़ी, महिलाओं बच्चों ने लड़ी और जुल्म के खिलाफ किस तरह से कम संसाधन होते हुए भी, कमज़ोर होते हुए भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसकी पूरी की पूरी एक गाथा और उसका रेस्टोरेशन आपको इस प्लेस में देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रयास है, कोई भी
एक छोटा सा राज्य है झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है सन 2000 में 15 नवंबर को, और वही 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इस रिश्ते से भी अब झारखंड को एक ऐसी जगह मिलने जा रही है जो एक वीर गाथा भगवान बिरसा मुंडा, गया मुंडा और उनके अन्य साथियों की सुनाएगी, दिखाएगी, और नई पीढ़ी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से इस पूरे के पूरे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है और भारत की जो आत्मीयता है, भारत की जो आत्मा है, जो जंगलों में, खेतों में, ग्रामीणों में बसती है, इस पूरी की पूरी कहानी को एक तस्वीर के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से, 3D मॉडल के माध्यम से जब नई पीढ़ी यहाँ पर देखेगी तो मुझे लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिरसा मुंडा सिर्फ 20 साल की उम्र में जो कारनामा करके गए हैं, जो मैसेज देके गए हैं, और ये मैसेज साफ है कि कभी भी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। जो गलत होता है वो गलत होता है, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। तमाम महान आत्माओं ने अब तक दुनिया में जितने लोगों ने भी जन्म लिया है, सच यही है कि जुल्म को अगर सर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाए तो ये भी अपने आप में जुल्म का साथ देने के बराबर की बात है। तो बहरहाल बिरसा मुंडा संग्रहालय अब तैयार है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और हम भी एक वृत्त चित्र के माध्यम से आपको बाद में अलग से इसकी एक एक चीज़, एक एक फीचर्स को दिखाएंगे। बहरहाल आज आप देखिए किस तरह से मेहनत से कलाकारों ने जो चीज़ सजोई है, जो हमारे लिए बचाई है, और वो भी बिल्कुल उसी स्वरूप में जिसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं, जो किस्से कहानियों में हम सुनते रहे थे, वो आपको यहाँ पर उसी रूप में दिखाई दे रही होगी।